बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल मिक्स फ्लेवर्स बाय सोमी पर। जी हाँ नु नमस्ते ओ जी रुको रुको नसना नहीं गा। ए नमस्ते मेरे इंडियन भैन भरावां ਲਈ ਆ। तो आज मैं आपके लेके मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के पकौड़ों की रेसिपी, वो भी थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप मिस ना हो। तो ये जो पकोड़े हैं मैंने आपको 2 सर्विंग्स में दिखाए हैं, एक मेहमानों के लिए और एक घर वालों के लिए, ताकि जी आपको आइडिया हो कि मेहमानों के लिए कैसे पेश करने हैं। अब जी टिप नंबर 1, आपने जब भी पकोड़े बनाने हैं आलू को हमेशा अच्छे से धो के बिना छिलकों उतारे ही कट कर लेना है। छिलके समेत ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब जी मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी थी, प्याज ऐड किया है और दही ऐड कर दिया है। मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ मैं हमेशा दही ऐड करती हूँ, दही से ही पेस्ट बनाती हूँ। साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया था, साबुत धनिया ऐड किया था, सुरख मिर्च ऐड कर दिया है। साबुत धनिया पकोड़े में लाजमी ऐड किया करें, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब जी मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया। बेसन मैं इसमें हमेशा बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा पसंद है और क्रंची से पसंद है, तो इसलिए बेसन कम डालती हूँ। अब जी मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया है और थोड़ी सी सुरख ले ली थी क्योंकि सजावट भी तो ज़रूरी है। अब जी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। परेशान नहीं होना कि आपके पकोड़े टूटेंगे कम बेसन की वजह से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, टिप दूंगी कि आपके पकोड़े नहीं टूटेंगे। अब जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक भी ऐड कर दिया था। ये जी आ गई टिप आपके लिए। इसमें मैंने 2 चम्मच हमेशा मैदे के ऐड करती हूँ, इससे इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये टूटते नहीं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने इसमें अनारदाना लाजमी ऐड करना है, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अब जी घी ले लेना है। टिप नंबर 3 है, हमेशा घी में फ्राई किया करें, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अब जी हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से जैसे मर्ज़ी दब दो, बस जी इसको 1 बाय 1 ऐड करके आपने फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से, और आंच स्लो रखनी है। और स्लो ही रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। बाकी बेसन तो कच्चा रहने का सवाल ही नहीं है क्योंकि बेसन इसमें है ही इतना कम। अब जी 1 बाय 1 मैंने ऐड कर लिए हैं, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। अब जी हमारे मज़ेदार से टेस्टी से पकोड़े तैयार हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी फ़ीडबैक शेयर किया करें। ये देखें जी हमारे पकोड़े तैयार हैं। ये प्लेट है जी आपके मेहमानों के लिए, उनके लिए आपने ऐसे तैयार करनी है। साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, वो आपने देख लेनी है। और दूसरी प्लेट जो है वो घर वालों के लिए है, वो घर वालों को ऐसे ही दे दें। थोड़ी सी सजावट तो इसमें भी करें। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।